प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती रीजनिंग के आज नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना बोला जाए। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम है। आप लोगों के एसएससी जीडी का डेट दे दिया गया है कि 10 तारीख से जिनका कहां सेंटर है और कब किस डेट में एग्जाम है। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जिनका सपना है, जुनून है देश की सेवा के लिए, तो उनसे दो शब्द मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए, आप डेट को ध्यान दीजिए कि डेट आपका कब है, और उस दिन तक एकदम जितना हो सके आप प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। नया पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। नया पढ़ने जाइएगा ना तो आपको ये लगेगा कि अभी तक मैंने क्यों नहीं पढ़ा, आप डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जिनका एसएससी जीडी 2023 में एग्जाम है, तो आप पढ़े हुए का रिवीजन कीजिए। हिंदी का सेट बनाइए, हिंदी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। और एक चीज एसएससी जीडी के बारे में, आपको 80 प्रश्न है, 60 मिनट का समय दिया है। 80 प्रश्न 60 मिनट का समय दिया है। तो 80 प्रश्न 60 मिनट का समय दिया था, आप 80 प्रश्न अगर सोच के जाइएगा तो थोड़ी 60 मिनट में बन के आ जाएगा। आप लगभग 60 प्रश्न बनाने का सोचिए। अगर 60 प्रश्न भी बनाते हैं तो 120 नंबर आपका। 20 प्रश्न छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और उसी के साथ आप तैयारी का अपने तरीका को बनाइए, और हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इसको एकदम भरपूर तैयारी कीजिए। और जितना पढ़े हैं, जितना सेट बना है, सबका रिवीजन कर लीजिए। और एक टॉपिक हम जो आज लोग मैट्रिक्स लिए हैं, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं, ये एसएससी के सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स, इसी को क्या कहेंगे, आव्यूह। एसएससी के सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, जो ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में दो संख्या होता है। मैट्रिक्स में दो संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में लिखिएगा, मैट्रिक्स में दो संख्या होता है। एसएससी के सभी परीक्षाओं में, रेलवे में नहीं पूछता है, बैंकिंग में पूछता है, सिर्फ एसएससी के लिए है। आपको कंफर्म है कि सेट में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो मैट्रिक्स में कितने संख्या होते हैं, दो संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, हम जैसे मान लीजिए कि 21 ले लिए। क्या लिए, 21। तो ध्यान देंगे कि इसमें 21 लिए तो पहला संख्या लेफ्ट बोलेगा। पहला संख्या क्या बोलेगा, लेफ्ट। और दूसरा जो संख्या दिया रहेगा वो टॉप बोलेगा। क्या बोलेगा, टॉप। पहला संख्या लेफ्ट से लेना है और दूसरा संख्या टॉप से लेना है। पहला संख्या लेफ्ट से, दूसरा संख्या टॉप से। लेफ्ट और टॉप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। लिखिएगा आपको, पहला संख्या लेफ्ट, दूसरा संख्या टॉप। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 2 और 1 दिए हैं, ये पहला संख्या 21 जो आप लोग लिए हैं, पहला संख्या लेफ्ट और दूसरा संख्या टॉप। पहला संख्या लेफ्ट और दूसरा संख्या टॉप, और लेफ्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स में मात्र कितने संख्या, दो संख्या। पहला संख्या लेफ्ट से लेंगे, अब दूसरा संख्या कहां से लेना है, टॉप से लेना। हमेशा याद रखें, पहला संख्या लेफ्ट से उठाइएगा, दूसरा संख्या कहां से उठाइएगा, टॉप से उठाइएगा। मैट्रिक्स में कितना संख्या, दो संख्या। पहला संख्या लेफ्ट से, दूसरा संख्या टॉप से लीजिएगा। अब दो प्रकार का मैट्रिक्स दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 1। दो घर आपको प्रश्न पेपर में बना हुआ रहेगा, मैट्रिक्स 1 का और मैट्रिक्स 2 का। मैट्रिक्स 1 में 0 से लेकर 4 तक, और मैट्रिक्स 2 में 5 से लेकर 9 तक। जैसे कहने का अर्थ यह होगा कि आपको कहे कि 21 खोजना है, तो 21 कहां मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में मिलेगा। कभी भी इसमें 21 आपको मिलेगा। हमको कह देगा कि 56, तो 56 कहां मिलेगा, मैट्रिक्स 2 में मिलेगा। मतलब 0 से 4 तक, 0 से 4 तक अंकों का जो योग से बनेगा वो मैट्रिक्स 1 में ढूंढना है, और 5 से लेकर 9 तक वो मैट्रिक्स 2 में ढूंढना है। कहां ढूंढना है, मैट्रिक्स 2 में। अब पहला संख्या लेफ्ट और दूसरा संख्या टॉप। अब कहेगा सर लेफ्ट क्या है, टॉप क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, ये आपका लेफ्ट है और ऊपर में ही होता है टॉप। इसमें भी ये देखेंगे लेफ्ट है और ऊपर में क्या होता है, टॉप। और लेफ्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा।
पहला संख्या लेफ्ट से लेंगे, दूसरा संख्या टॉप से लेंगे, और लेफ्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? आव्यूह। मैट्रिक्स में मात्र के संख्या दो संख्या, पहला संख्या लेफ्ट दर्शाएगा, दूसरा संख्या टॉप दर्शाएगा, और लेफ्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स कहलाएगा। आप चाहते हैं कि एसएससी में आपको मैट्रिक्स से प्रश्न छूटे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। छोटा सा टॉपिक है, बेहद आसान है, आप एक प्रश्न आसानी से बच्चों बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, पहला संख्या लेफ्ट से और दूसरा संख्या कहां से लेना है? टॉप से। और 0 से 4 तक मैट्रिक्स 1 में ढूंढिएगा, और 0 से 5 से लेकर 9 तक मैट्रिक्स 2 में। और देखिए कुछ अंग्रेजी माला बीच में दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला आपको दिया गया है, जैसे ए है, टी है, ई है, एच है, एस है, ई है, एच है, एस है, ए है, टी है। और इसमें भी कुछ अंग्रेजी का वर्णमाला दिया गया है, अल्फाबेट दिया गया है और डिजिट दिया गया है। मैट्रिक्स 1 में डिजिट क्या है? 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। अब मैट्रिक्स 2 में क्या रहेगा? 5 से लेकर 9 तक। और ये पेपर में रहेगा दिया हुआ, आपको सिर्फ इसमें चुन कर लिखना है कि कौन बनेगा। तो पहला संख्या लेफ्ट से उठाइएगा, दूसरा संख्या टॉप से उठाइएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा जो ध्यान दीजिए, आपसे दिया रहेगा कि ईस्ट का कोड क्या किया। ध्यान दीजिए, EAST, ईस्ट का कोड क्या हुआ है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कितने ऑप्शन? 4। सिर्फ ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, इसमें सुनने से ही आपको बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। समझ लिए पैटर्न को, इस बना लिए, वही आसान है, इसी से ढूंढ कर लिख देना है। लेकिन समझे कि कहता क्या है, करना क्या है नए बच्चों के लिए। ई के सामने देखेंगे, जैसे ई के लिए 32 दिया होगा, 13 दिया होगा, 20 दिया होगा, 44 दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा। ए के लिए 31 दिया होगा, 12 दिया होगा, 43 या 32 दिया होगा, कोई एक ही होगा, जरूरी नहीं कि सब सही हो जाएगा। एस के लिए 02 दिया होगा, 1 4 दिया होगा, 3 3 दिया होगा, 2 1 दिया होगा, और टी के लिए 0 4 10 11 0 3 दिया होगा। कोई एक ऑप्शन होगा जो इन चारों स्पेलिंग को पूरा करता होगा, यहां से लिया गया होगा। जैसे मानते हैं कि ई के लिए वो क्या करता है? 32 कर रहा है। ई के लिए क्या बोला? 32। तो 3 कहां से उठाइएगा? लेफ्ट से, और 2 कहां से? टॉप से। 3 लेफ्ट से और 2 टॉप से। 3 और 2 के सामने में अगर ई होगा तो सही है, और नहीं होगा तो फिर आगे वाला ऑप्शन में आप पढ़िएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ई के लिए देखेंगे, इसमें 4 अंग्रेजी वर्णमाला दिया है, EAST, इसमें 4 को दिया, 1 2 3 4। जो जिसके सामने है उसका कोड क्या रहेगा? जो जिसके सामने है उसका कोड क्या गया रहेगा। ठीक, अगर आप वीडियो समझ रहे हैं तो लाइक बटन को आप कम से कम दबा दिया कीजिए, और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। फिर से ई के लिए आपको क्या लेना होगा? 32, ये यहां से देखेंगे। अब बताइए 32 मैट्रिक्स 1 में मिलेगा कि मैट्रिक्स 2 में मिलेगा? जब कभी भी 0 से लेकर 4 के बीच में होगा तो मैट्रिक्स 1 में ढूंढना है, अब 5 से 9 के बीच का होगा तो मैट्रिक्स 2 में, क्योंकि 2 में ढूंढिएगा 32 तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 3 कहां से उठाना है? ध्यान दीजिएगा, ईस्ट के लिए क्या बोला? 32 बोला है, तो 3 उठाइएगा लेफ्ट से। 3 कहां से उठाना है? लेफ्ट से। और 2 कहां से? ऊपर से। ध्यान दीजिएगा, 2 ऊपर टॉप से, 3 लेफ्ट से और 2 टॉप से। अब 3 के सामने ध्यान दीजिएगा, 3 के सामने और 2 के नीचे देखिए ई है कि नहीं है? ई है ना। 3 के सामने में और 2 के नीचे में देखिए ई है। 3 के सामने ई और 2 के नीचे ई है, तो पहला तो पूरा मिल गया ई का। अब आगे चारों लेटर आपको ढूंढना है, ई नहीं कि वो ढूंढ के आंसर मार दिए, अब ऐसा नहीं होना है। अब ए के लिए क्या दिया? 31 दिया, ए के लिए 31। तो 3 कहां से उठाएगा? ध्यान दीजिएगा, 3 कहां से उठाना? लेफ्ट से, और 1 कहां से? टॉप से। 3 के सामने और 1 के नीचे देखिए यहाँ पर ए है, 3 के सामने में और 1 के नीचे में ए है, 31 के लिए ए हो गया। लेकिन अभी भी 2 को बाकी है, पूरा चेक करने के बाद इसमें ही है, समय सिर्फ आपको लगेगा। चेक करना है, बिना चेक के कोई उपाय नहीं है। आसान है लेकिन चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नजर दौड़ाकर। एस के लिए 02 दिया है, तो 0 कहां से लेना है? ध्यान दीजिएगा, 0 कहां से लीजिएगा? लेफ्ट से, और 2 कहां से लेंगे? टॉप से। 0 कहां से लेंगे? लेफ्ट से, और 2 कहां से लेंगे? टॉप से। तो 0 के सामने और 2 के नीचे देखिएगा एस है, यहाँ पर एस के लिए 02 दिया, और टी के लिए 04, टी के लिए क्या दिया? 04 दिया। अब बताइए 0 कहां से लेंगे? लेफ्ट से, और 4 कहां से लेंगे? टॉप से। 0 कहां से लीजिएगा? लेफ्ट से, और 4 कहां से लीजिएगा? टॉप से। अब ध्यान दीजिएगा, 0 के सामने और 4 के नीचे टी है,
यहाँ पर एच है, देखेंगे क्या है, एच है। तब पहला आंसर आपका नहीं होगा। 3 गो तो मिल गया लेकिन चौथा नहीं मिला तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन में। क्या चेक करना पड़ेगा? दूसरा। चेक तो करना ही पड़ेगा। आप कभी कभी कह सकते हैं कि सर पीछे से नहीं चेक कर सकते थे, कर सकते थे। मान लीजिए कि पीछे से 3 लेटर मिलता है, चौथा नहीं मिलता, तो गड़बड़ तो हो सकता है। ये दिमाग नहीं लगाना, आपको शुरू से ही चेक करते चलना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि पीछे से चेक करेंगे तो जल्दी बनेगा। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं। ई के लिए क्या दिया? 13 फिर ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ 3 यहाँ हाथ रख दीजिए। लेफ्ट में 1 उठाइए, टॉप में हमेशा पहला संख्या लेफ्ट से उठाना, दूसरा संख्या टॉप से। तब पहला संख्या 1 लेफ्ट से और 3 टॉप से। 1 के सामने 3 के नीचे ई है। क्लियर है? अभी समय लग रहा होगा समझने में, समझ जाएगा तो बेहद आसान टॉपिक है। ई के ए के सामने देखिए 12 दिया हुआ 12। तब 1 कहां से? लेफ्ट से, 2 कहां से? टॉप से। 1 के सामने और 2 के नीचे ए है, तो 2 को मिल गया। 14 एस के लिए क्या दिया? 14 दिया है। 1 कहां से लीजिएगा? लेफ्ट से, और 4 कहां से लीजिएगा? टॉप से। तो 1 के सामने 4 के नीचे ए से 3 मिल गया। टी के लिए क्या दिया? 10 दिया। तो 1 कहां से लेंगे? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से। 0 कहां से लेंगे? टॉप से। तो 1 के सामने 0 के नीचे टी है कि नहीं है? तो कौन मिल गया आपको? चारों। ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। तब पहला का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। पहला का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। हम लोग और प्रश्न भी अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में 2 संख्या होगा। पहला संख्या लेफ्ट से उठाइए, दूसरा संख्या टॉप से। उसके नीचे में अगर वो वर्णमाला है अंग्रेजी का तो आपका आंसर होगा, नहीं है तो आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न को हम लोग देखें, इसी पर 3, 4, 5 प्रश्न और कर लेंगे तो बेहद तरीके, आसान तरीके से आप सीख जाइएगा और फिर बुक्स अपना प्रैक्टिस लगा लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए बच्चों, मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न। ठीक है, वही है मैट्रिक्स 2 को दिया हुआ, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स। पहला में 0 से लेकर 4 तक, दूसरा में 5 से लेकर 9 तक। पहला संख्या आप लेफ्ट से उठाइए, दूसरा संख्या टॉप से। लेफ्ट और टॉप के सामने देखना वो अल्फाबेट रहेगा तो होगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक, जैसे हमको देखिए लेख के बराबर ए लेके ई बराबर मिला 85, 31, 77, 44। ठीक है, उसको चेक करना है बारी बारी से, बिना चेक के हुए तो कोई उपाय नहीं है कि आप ऐसी तरीके से देख लीजिएगा, उसको चेक करना ही है। तो चेक करने के लिए चलिए, एन के लिए T5 दिया, तो T5 आप कहां से खोजेगा? जल्दी बोले। मैट्रिक्स 2 में 1 में तो 0 से 4 तक मिलता है, तो 8 और 5 के सामने, तो 8 कहां से उठाना है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ही नहीं ऊपर से 8 उठा लीजिएगा। 8 लेफ्ट से उठाना है आगे, तो लेफ्ट से देखेंगे 8 है कि नहीं है, और 8 और 5 कहां से? ध्यान दीजिएगा, टॉप से। 8 है लेफ्ट से और 5 टॉप से। 8 है जो लेफ्ट से और 5 को टॉप से। 8 के सामने 5 के नीचे देखिए एल है कि नहीं है? 8 के सामने 5 के नीचे एल है, तो एल के लिए 85 हो गया। ए के लिए 31, तो 31 कहां मिलेगा? मैट्रिक्स 2 में। 3 कहां से उठाना है? लेफ्ट से, और 1 कहां से? टॉप से। तो 3 के सामने और 1 के नीचे देखिए ए है ना, तो 31 के लिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 किसके लिए? ए के लिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ। 77 के लिए के दे रहा, 77 के लिए क्या दे रहा? के। तो 7 कहां से उठाना है? लेफ्ट से, और 7 कहां से? टॉप से। तो लेफ्ट और टॉप के सामने देखेंगे के है, तो के तक मिल गया। लेकिन अभी चौथा भी चेक करना है। ई के लिए क्या बोला? 44 बोला है, तो 4 कहां से उठाना है? लेफ्ट से, और 4 कहां से? टॉप से। तो 4 के सामने 4 के नीचे ई है, चारों मिल गया। तो आपका दूसरा का आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। दूसरा का आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। रोज बराबर आपसे पूछ रहा, ROAC रोज बराबर 87, 67, 33, 44, 88, 77, 31, 32, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया। तो पहला लेटर के लिए पहला, दूसरा के लिए दूसरा, तीसरा के लिए तीसरा, चौथा के लिए चौथा को कोडिंग करके देता है। तो R के लिए 87 बोला, तो 87 यहां से खोजेंगे, इसमें तो 87 मिलेगा नहीं, तो 8 कहां से उठाना है? लेफ्ट से, और 7 कहां से? टॉप से। 8 लेफ्ट से, 7 टॉप से। तो 8 के सामने 7 के नीचे O है, यहाँ पर क्या है? R है, तो पहला आंसर कट गया होगा। पहला आंसर कट गया, पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R के लिए 87 नहीं देखेंगे। 8 टॉप लेफ्ट से उठा लिए, 7 कहां से? टॉप से। तो 8 के सामने 7 के नीचे यहाँ पर क्या है? O है, यहाँ पर R बोला था, पहला खत्म हो गया। दूसरा देखेंगे, R के लिए 88 लेफ्ट से कहा 8 है, और टॉप से भी 8 उठा लीजिए,
तो 8 के सामने 8 के नीचे R है, पहला तो मिल गया 77 O के लिए। 7 लेफ्ट से, 7 कहां से लेफ्ट से, 7 टॉप से, तो 7 के सामने 7 के नीचे K है और यहाँ पर क्या हो रहा था, O हो रहा था, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। चेक नहीं करना है अब आगे, जब दूसरा लाइन नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा, फिर आगे मिल भी जाएगा तो ऐसा नहीं भाई, तो ब्लॉक कर दिया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 95 दिया है, तो 9 कहां से, लेफ्ट से, 5 कहां से, टॉप से, तो 9 के सामने 5 के नीचे R है, बिल्कुल है। फिर 77 के लिए क्या बोला है, O बोला है, अब 5 7 कहां से लीजिएगा, लेफ्ट से, अब 5 कहां से, टॉप से, 7 के सामने 5 के नीचे O है, मिल गया, तो वो मिल गया। तीसरा का 02 दिया है S के लिए, तो 0 कहां से लीजिएगा, लेफ्ट से, 2 कहां से, टॉप से, तो 2 के सामने 0 के सामने 2 के नीचे S है, बिल्कुल है। चलिए B के लिए क्या बोला, 32 बोला, तो 3 कहां से लेना है, लेफ्ट से, और 2 कहां से लेना है, टॉप से, तो 3 के सामने 2 के नीचे E है, तो मिल गया, चारों का चारों मिल गया। किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 3 हो गया। आसान है, एक बार आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी। और 1 नंबर आप एक प्रश्न पक्का, मतलब 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर एक बार इसको देख लेते हैं। कंफर्म एसएससी में ही आता है। तो हम लोग 3 देख लिए, 2 प्रश्न और इस पर देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, आप मैट्रिक्स देख रहे हैं। मैट्रिक्स में अभी हम लोग देखेंगे 4 नंबर और 5 नंबर सवाल, ठीक है। 4 और 5 सवाल देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरीके का रीजनिंग का जो भी टॉपिक हम आप डालें तो आपके पास वो कंटेंट चला जाए, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। 4 नंबर में ए सो ए ली बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, उसी तरीके से आप उठाइए। एस के लिए क्या उठाना है, 0 2 उठाना है। तो 0 कहां से, लेफ्ट से, हमेशा याद रखेंगे लेफ्ट से, और 2 कहां से, टॉप से। तो 0 के सामने और 2 के नीचे देखिए एस है ना, यहाँ पर एस हो गया। ओ के लिए 78 दे रहा है, तो 7 कहां से लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 कहां से लेना है, लेफ्ट से, और 8 कहां से, टॉप से। तो 7 के सामने और 8 के नीचे, ध्यान दीजिएगा, वो है 7 के सामने और 8 के सामने क्या है, ए है। तो ये आपका ऑप्शन छट गया, पहला नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए अब दूसरा का ध्यान दे दीजिएगा। एस के लिए 33 दिया है, तो 3 लेफ्ट से उठाइए, 3 टॉप से उठाइए। 3 लेफ्ट से, 3 टॉप से, तो 3 के सामने 3 के नीचे एस है, बिल्कुल एस है। ओ के लिए 99 दिया है, तो 9 यहाँ से, 9 यहाँ से, 9 लेफ्ट से, 9 टॉप से, उसके सामने ओ है, बिल्कुल वो है, ये 9 है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 है आपका। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एल के लिए 66 दिया, एल के लिए क्या दिया, 66, तो ध्यान दीजिएगा एल के लिए 66, तो 6 यहाँ से लेफ्ट से उठाइए और टॉप से उठाइए, तो 6 के सामने 6 के नीचे एल है, बिल्कुल एल है। अब ई के लिए 44 दिया है, तब 4 लेंगे लेफ्ट से और टॉप से लेंगे 4, तब 4 के सामने और 4 के नीचे ई है, चारों का चारों मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 2 नंबर हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सीख रहे होंगे आप लोग। मैट्रिक्स बेहद आसान है, 2 नंबर पक्का कीजिए अपने तैयारी में। चलिए लिस्ट बराबर पूछा है, 85 02 है ना, 4 ऑप्शन दिया गया, कौन होगा। तो 8 और 5 कहां से ढूंढिएगा बताइए, टॉप से। तो 8 के सामने और 5 के नीचे देखेंगे, 8 लेफ्ट से लीजिए और 5 से लीजिए, टॉप है ना, टॉप लीजिए 5। तो 8 और 5 के सामने क्या है, एल है, यहाँ पर एल है, सही बात है। 0 2 कहां से ले लेगा, यहाँ से, तो 0 लीजिए लेफ्ट से और 0 लीजिए और टॉप से लीजिए 2, तो 2 के सामने और 0 के सामने 2 के नीचे एस है, ई है, यहाँ पर ई पूछा है, यहाँ पर एस है, तो पहला ऑप्शन छट गया, पहला आपका नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, एस एल के लिए 76 लिया, एस के लिए क्या 76, 7 कहां से, लेफ्ट से और टॉप से लेना है 6, तो देखेंगे 7 के सामने 6 के नीचे, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एल है, तो ऑप्शन तो ये मिलेगा नहीं, तो 2 नंबर भी छट गया। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, एल के लिए 66, तो 6 उठाइए लेफ्ट से और 6 उठाइए टॉप से, उसके सामने एल है, बिल्कुल एल है, लेकिन अभी तीनों मिलाना है, कि नहीं कि वो मिल गया ऐसा मार दीजिएगा, मामला बिगड़ जाएगा बुआ, समझ रहे हैं ना। चलिए तो 0 00 के लिए क्या बोला, 0 यहाँ से लीजिए, 0 यहाँ से लीजिए, तो 0 लेफ्ट से, 0 टॉप से, तो उसके सामने क्या है, ई है, ए है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए ना जी, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
अब बताइएगा तीनों नहीं होगा तो आंसर कौन हो जाएगा? 4 नंबर, ऑटोमेटिक आंसर 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं फिर से। एल के लिए 97 बोला है ना, तो 9 लेफ्ट से उठाइएगा और 7 कहां से? टॉप से। 9 लेफ्ट से और 7 टॉप से। देखिए वो उसके सामने में एल है, क्लियर है। 32 के लिए, 32 किसके लिए दिया होगा? ई के लिए दिया होगा। तो 3 यहां से उठाइए, 2 यहां से उठाइए। देखिए ई है ना, मिल गया 2 को। 21 किसके लिए? एस के लिए। तो 2 यहां से उठाइएगा, 2 लेफ्ट से और 1 टॉप से, और 2 के सामने 1 के नीचे एस है, तीनों मिल गया है। चौथा देख लीजिए, टी के लिए 34 बोल रहा है, तो 3 कहां से उठाइएगा? लेफ्ट से, और 4 कहां से? टॉप से। तो 4 के नीचे में है, 3 के सामने में देखिए टी है ना, तो मिल गया, चारों मिल गया। तो ऐसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ये मैट्रिक्स के 5 सवाल को हम लोग देखें। और बस इस मैट्रिक्स में कोई टाइप नहीं होता, बस सिंगल ए टाइप होता है। बस एक डिजिट दिया रहेगा 0 से 4 तक, 5 से 9 तक, कुछ अल्फाबेट दिया रहेगा, और अल्फाबेट का ही रिपीटेशन क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इस वर्ग का अल्फाबेट इसमें नहीं मिलेगा और इसका इसमें नहीं मिलेगा, अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको एसएससी की परीक्षाओं में पहले ही बता दिया। बैंकिंग का सिलेबस नहीं है, रेलवे भी नहीं पूछता है, लेकिन एसएससी जरूर पूछता है। एसएससी का कोई एग्जाम हो तो आप लोग इसको एक बार से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब, और अपना मत हमें भेजते रहें, सुझाव आपका, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए अनमोल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।